तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यूनिक सेक्शन के कर लिए हैं और हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जस्ट एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर हम लोग हाइपरबोला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे पास 21 में क्या दिया गया है? इसमें हमारे पास दिया गया है हमें लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। सो गिवन इक्वेशन इज x square upon 100 plus y square upon 75 equals to 1। सिंस हमें जो यहाँ पे देखना क्या होता है, हमेशा देखना होता है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो हमारे पास मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम। ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। So in this case it will be 2 into b square 75 and a आपके पास आ जाएगा 10। So it is 150 upon 10 equals to 15। बस आपको वो टेबल कोई हमेशा याद रखना है। That makes the things very very easier for you। Similarly the next one is again very simple। Given equation of the ellipse is अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि here a square is less than b square, और जब a square is less than b square है तो मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। और अगर मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस है सो फोकाई लाइज ऑन y एक्सिस। And this implies that foci is 0 plus minus BE. Now B square is 144, so B is equals to 12. E is equals to under root of 1 minus a square upon b square, यानी 1 minus 128 upon 144। E का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 144 minus 128 upon, and this is 16 upon 144, that is 1 upon 9. So E is equals to 1 upon 3. So therefore foci is क्या आ जाएगा 0। DE का मतलब 12 upon 3 यानी प्लस माइनस 4। So this is the answer for us।
इट वाज वेरी सिंपल, जस्ट हम लोगों ने वही टेबल को यूज किया टू फाइंड आउट द आंसर. जस्ट गो थ्रू इट एंड फिर विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए जी, अब ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास हाइपरबोला के हैं. तो ऑलमोस्ट सेम चीजें, हाइपरबोला का टेबल भी हमारा सेम था, कुछ छोटी छोटी चीजों में फर्क था. सो विल बी ऑब्जर्विंग दैट और फिर क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. ये हमारे पास है 25x² minus 144y² इज इक्वल्स टू 900. और हम इसको ऐसे लिखेंगे, अपॉन 900 इज इक्वल्स टू 1. और x² अपॉन, इसको आप काट सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/25. जो कटेगा तो आएगा 36 माइनस y² अपॉन 900 अपॉन, वो 900 ही था, 900/144, जो कि आपके पास आ जाएगा 9 से कटेगा ये 100, फिर 9 से कटेगा तो 16, फिर ये कटेंगे तो 25/4. So what we have got? We have got x² upon 36 minus y² upon 25/4 is equals to 1. ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब इसने इसेंट्रिसिटी बोली है, तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है इस केस में? 1/√1 + b² upon a². इसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी 1 + 25/4 into 36. So this is E is equals to 36 fours are 144 plus 25/144. This become 169/144, and E is equals to simply 13/12. इसी तरह से नेक्स्ट में भी इसने इसेंट्रिसिटी पूछी है. एक मैं करता हूँ, एक आप करेंगे. मैं 27 करता हूँ. 27 हमारे पास 4x². मेन इसको हमने स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से कट करना है. -8x - 32 इक्वल्स टू 0. And this thing can be written as 4x² minus 8x minus 9y² minus 32 equals to 0. वही जैसे हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, दिया जाएगा x² minus 2x minus 9y² एज इट इज रहने दीजिए minus 32 equals to 0. 4 इसका हाफ का स्क्वायर +1 -1 minus 9y² minus 32 equals to 0, and we get it as 4 times x minus 1 whole square minus 9y² minus 36 equals to 0. इस 36 को हम ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो 4 times and this becomes 4 times minus 9y²
upon 36 equals to 1. Now तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, इसेंट्रिसिटी सिंपली निकालनी है, तो इसेंट्रिसिटी आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस एक्स के साथ होता तो फिर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ वाई के साथ है, सो इट विल बी 1 प्लस 4 अपॉन 9, इट इज √13 अपॉन 9, और इसको हम लिख सकते हैं √13 अपॉन 3। So this is the final answer for us. तो अब शाबाश, इसको नोट करिए, देखें, एंड देन आगे चलते हैं हम लोग। So the next question is the length of the transverse axis of the hyperbola. अब देखें, this is given to us as x plus 1 whole square upon 64 minus y minus 2 whole square upon 36 equals to 1. अब बच्चे ये हमारे पास क्या है, दिस थिंग कैन बी एक्चुअली रिटन एज कि अगर हमारे पास इसको लिखा जाए तो वी कैन राइट इट एज इन द शेप ऑफ x plus 1 whole square upon 8 square y minus 2 whole square upon 6 square equals to 1. अब यहाँ पे here axis of hyperbola is along x axis, राइट। तो अगर ये x एक्सिस है तो देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस इज 2a, यानी 2 into 8 16। नाउ ये तो आपको मिल गया इसका आंसर। अगर सपोज इसमें और कुछ चीजें पूछी जाती, सपोज सेंटर पूछा जाता, तो हम उस सेंटर को क्या लेके चलते, और सेंटर हम लिखते हैं x plus 1 equals to 0, y minus 2 equals to 0, और वो क्या आ जाता है x equals to -1, y equals to 2। तो सेंटर हमारे पास -1 2 पे आ जाता। सपोज आपसे कुछ और पूछा जाता, इसेंट्रिसिटी तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो तो सिंपल है, वी विल बी फाइंडिंग इट लाइक 1 plus 36 upon 64 equals to 100 upon 64 equals to 10 upon 8, और ये आ जाएगा 5 upon 4। अगर हमारे पास फोकाई पूछा जाता तो फोकाई आता x plus 1 is equals to AE plus minus A. A is 8 and E is 5 upon 4 and y minus 2 is equals to 0। आप सोच रहे हो कि ये क्यों किया, बिकॉज जब भी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन होती है तो हम इसको
कंपेयर करते हैं इस तरह से, दिस इज ऑफ द फॉर्म x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और x हमने ले लिया x प्लस 1, स्मॉल x प्लस 1, और y ले लिया स्मॉल y माइनस 2। और जहां जहां पे जैसे वो बिहेव करेगा, बेसिकली x कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस ए ई, लेकिन x की जगह पे क्या दिया है, x प्लस 1, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y की जगह पे क्या आ गया, y माइनस 2। तो हम इसको इस तरह से ही सिर्फ आपको एक बार बताने के लिए कर रहा हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 2, और x इज इक्वल्स टू, तो 10 प्लस 1 नहीं, 10 माइनस 1। तो x की दो वैल्यू आएंगी, 10 माइनस 1 हो जाएगा और y माइनस इक्वल्स टू 2, और x इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 1। तो देयरफॉर हमारे पास अगर फोकाई पूछा जाता तो हम इसको ऐसे लेते कि ये 9 2 एंड माइनस 11 2 होता। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29th। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, गिवन इक्वेशन इज 9x स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इस बार नेगेटिव साइन जो है वो x स्क्वायर के साथ है, इक्वल्स टू 36, which can be written as y square upon 4 minus x square upon 9 is equals to 36. So here axis of hyperbola is along y axis. ट्रांसवर्स एक्सिस की बात होती है, जब इस केस में बात होती है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की बात होती है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या जाएगा, इसेंट्रिसिटी इज, हमें इसेंट्रिसिटी पूछा गया, यस नहीं, हाँ फोकाई पूछा गया है, तो इसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस 1 प्लस a square upon b square, that is 1 plus 9 upon 4 is equals to root 13 upon 4। अब फोकाई हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकाई आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस बीई, विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस बी, बी हमारे पास आ गया 2, ई आ गया रूट 13 अपॉन 2, एंड ये दोनों कट जाएंगे 2 एंड 2, हमारा आंसर बन जाएगा 0 प्लस माइनस रूट 13। So this is the answer for us. So this is how we will go for the things further. लास्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी मैं आपको कराता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। Now look at question number 30th.
ये बोलता है conjugate axis of a hyperbola is 8 and it passes through 3 minus 2. The equation of the hyperbola is okay. देखें जी, हम जनरल इक्वेशन जो लेते हैं ना वो हमेशा ऐसे लेते हैं। अब इसने बोला conjugate axis is 8 यानी 2b is equals to 8, b is equals to 4, so b square equals to 16. ठीक है, तो b square is equals to, यानी हम लोग इसको आंसर मान सकते हैं इस केस में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आने के लिए हमें ए स्क्वायर की जरूरत है। नाउ इट पासेस थ्रू c minus 2, therefore 9 upon a square minus 4 upon 16 is equals to 1, और 9 upon a square minus 1 upon 4 is equals to 1. 9 upon a square is 5 upon 4, and this implies that a square is equals to 36 upon 5. So therefore required equation is x square upon 36 upon 5, b पार्टी आंसर आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अब आपने सोचा कि मैं आंसर क्यों लिख रहा था, प्रॉब्लम वाज विद दिस नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज जो है थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो अब इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर नन ऑफ दीज की जगह कोई ऑप्शन होती तो हम कंपेयर कर लेते, तो इसलिए हमने इसको इसीलिए ध्यान दिया। तो आपके पास क्या जाएगा, 5 अपॉन 36, 5x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। चलिए जी, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस एक बड़ा हिट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, if E and E dash be the eccentricity of a hyperbola and its conjugate,
देन पूछा गया 1/e² प्लस 1/e' क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है देखने में, तो लेकिन अदरवाइज हमारे पास जब इक्वेशन ये है, जनरल पैराबोला की बात कर रहा है, तो x² माइनस y² इक्वल्स टू 1 होगा। और कंजुगेट के केस में हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इसकी सेंट्रिसिटी आ जाएगी या e² आ जाएगा 1 प्लस b² और e² इज a² प्लस b² एंड दिस इंप्लाइज दैट हमारा तो काम ही बन गया। यहाँ पे ये आ जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 1/e²। एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा e' इज इक्वल्स टू 1 प्लस a²/b²। e' इज इक्वल्स टू b² प्लस a²/b²। एंड ये बन जाएगा हमारे पास b², हम इसको पहले भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल्स टू 1/e'²। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था 1/e² प्लस 1/e'², तो आपको दिखना शुरू हो गया कि ये तो सिंपली हमारे पास क्या है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। सो ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को हमें समझना है, दैट विल गिव अस द आंसर। सो इट इज इक्वल्स टू 1। अब नोट करें, एक और चीज अभी हम समझेंगे एंड देन we'll finish off this chapter, and with this our 11th portion will also be finished. कभी कभी आपको ना क्वेश्चन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे आता है, ठीक है, आपसे इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूछी जाती है, इसेंट्रिसिटी पूछी जाती है, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो एसिम्पटोट्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। एसिम्पटोट से मेरा मतलब ये है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, जो विच इज मूव अलोंग द, these are perpendicular to each other, which moves along the this side of the hyperbola। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x² माइनस y² इक्वल्स, सॉरी, माइनस y² इक्वल्स टू, यानी a² और b² यहाँ पे सेम होते हैं। और अगर a² और b² सेम होते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा x² माइनस y² इक्वल्स टू a²। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट। नाउ यहाँ पे अगर आप बात करें इसेंट्रिसिटी की, तो इसकी सेंट्रिसिटी हमेशा √2 होगी, 1 प्लस a² और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू √2। तो आपसे कभी भी पूछा जाए इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस, यही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसेंट्रिसिटी इज √2। देन अगर आपसे कुछ और चीजें जैसे
अब इसमें जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा लेटेस्ट रेक्टम होता क्या जनरली, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होता है या तो हम इसको लेते हैं 2a स्क्वायर अपॉन b और 2b स्क्वायर अपॉन a, बट हियर a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर और a इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरली हम लोग लेटेस्ट रेक्टम ये दो चीजें लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम आता है, तो हम इसको जनरली लेटेस्ट रेक्टम लेके चलते हैं। अगर आप कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस के हिसाब से, ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो ये आएगा और पहला वाला आएगा, और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा तो दूसरा वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे हियर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो देयरफॉर लेटेस्ट रेक्टम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, we would write it as 2a square upon a and a cancel, so it is always equals to 2a। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि it is equals to transverse axis or conjugate axis। बिकॉज इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस सेम ही होंगे, सो इट विल नॉट बी मैटर टू अस एज एंड अगर आपसे कोई इक्वेशन और डायरेक्ट्रिसेस पूछे फॉर दिस हाइपरबोला, so it is x plus y is equals to plus minus root 2c। ठीक है जी, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस विल बी द वे यू हैव गॉट द इक्वेशन, you have got the eccentricity, you have got the latest rectum and you have got the equation of directrices। तो इसके अलावा आपसे इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है। So with this our conic section is completed, and with this our 11th portion is also completed, and now we will move on to our 12th portion। So keep on working hard, just keep on seeing the things, and then we will move further। Thank you very much, God bless you all, फिर मुलाकात करेंगे, बाय फॉर टुडे एंड जय।